अमेरिका में भारतीय परिवार का बच्चा गायब हुआ। अमेरिका के एक शांत शहर में भारतीय परिवार रहता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सामान्य रविवार की शाम उनके घर में ऐसा तूफान आएगा, जिसके बाद हर गुजरता मिनट उनके लिए डर बन जाएगा। रेहान सिर्फ 11 साल का था। वह पढ़ाई में तेज था, क्रिकेट खेलना पसंद करता था। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर अपने पिता समर के साथ पार्क में जाता था। उसकी माँ रिद्धिमा उसे लेकर बहुत सतर्क रहती थी। परिवार कुछ साल पहले भारत से अमेरिका आया था। समर वहाँ एक टेक कंपनी में काम करता था। परिवार ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बना ली थी। घर था, अच्छी नौकरी थी। बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। उस रविवार को भी परिवार ने साथ खाना खाया। शाम करीब 6 बजे विहान ने अपनी माँ से कहा कि वह घर के पास वाले पार्क में थोड़ी देर खेलने जा रहा है। रिद्धिमा ने कहा कि ज़्यादा दूर मत जाना और 7 बजे से पहले वापस आ जाना। विहान ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। उसने अपना छोटा बैग उठाया और घर से निकल गया। पार्क उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए परिवार को बिल्कुल चिंता नहीं हुई। लेकिन 7 बजकर 15 मिनट हो गए। विहान वापस नहीं आया। माँ ने पहले सोचा कि वह किसी दोस्त के साथ खेल रहा होगा। उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। इस बार फ़ोन बंद था। रिद्धिमा का दिल अचानक घबरा गया। उन्होंने समर को आवाज़ लगाई। दोनों तुरंत पार्क की तरफ गए। वहाँ विहान के कुछ दोस्त खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि विहान कहाँ है। एक बच्चे ने बताया कि उसने विहान को करीब आधे घंटे पहले पार्क के दूसरे हिस्से में देखा था। उसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया। समर ने पूरे पार्क में तलाश शुरू कर दी। झूले देखे, मैदान देखा, पार्किंग एरिया देखा, लेकिन विहान कहीं नहीं था। उसके पिता ने बार बार उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। अब रिद्धिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। समर ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में अधिकारी पार्क पहुंच गए। आसपास के इलाके की जांच शुरू हुई। परिवार से विहान की तस्वीर मांगी गई और उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने पूछा कि वह क्या पहन कर निकला था। रिद्धिमा ने कांपती आवाज में बताया कि उसने नीली जैकेट और सफेद जूते पहनी थी। उसके हाथ में छोटा बैग था। पुलिस ने आसपास लगे सुरक्षा कैमरों के फुटेज देखनी शुरू की। परिवार हर स्क्रीन को उम्मीद से देख रहा था। कुछ देर बाद एक कैमरे में विहान दिखाई दिया। वह पार्क से निकलकर सड़क के किनारे चलता हुआ नजर आया। समर ने तुरंत कहा कि यही मेरा बेटा है। लेकिन फुटेज का अगला हिस्सा देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। विहान अकेला नहीं था। कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी थी। विहान कुछ सेकंड उस गाड़ी की तरफ देखता है। फिर वह सड़क की दूसरी ओर चला जाता है। कैमरे की सीमा खत्म हो जाती है। पुलिस ने तुरंत आसपास के दूसरे कैमरों की तलाश शुरू की। रात बढ़ती जा रही थी। परिवार के लिए हर मिनट भारी था। भारत में बैठे दादा दादी को जब खबर मिली तो वे भी परेशान हो गए। रिद्धिमा लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। समर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि हमारा बेटा जहाँ भी है, हमें उसे ढूंढना है। रात करीब 2 बजे पुलिस को एक नया फुटेज मिला। उसमें एक छोटा रास्ता दिखाई दे रहा था। वहाँ विहान कुछ देर खड़ा था। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला। कुछ देखने के बाद वह आगे बढ़ गया। जांचकर्ताओं ने फोन की गतिविधियों से जुड़े उपलब्ध संकेतों की जांच शुरू की। परिवार को पहली बार लगा कि शायद विहान ने किसी से संपर्क करने की कोशिश की थी। सुबह होने से कुछ पहले एक और महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। एक स्थानीय दुकान के कैमरे में विहान दिखाई दिया था। वह दुकान के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह किसी का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर वह अचानक कैमरे की तरफ देखता है और वहां से आगे चला जाता है। पुलिस ने दुकान के मालिक से पूछताछ की। मालिक ने बताया कि बच्चे ने उससे पानी मांगा था। उसने यह भी बताया कि
बच्चा परेशान लग रहा था, लेकिन सामान्य तरीके से बात कर रहा था। यह जानकारी परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब था कि वेहन उस समय सुरक्षित था, लेकिन वह घर क्यों नहीं लौट रहा था, वह किसका इंतजार कर रहा था। पुलिस ने उसके स्कूल और दोस्तों से भी जानकारी जुटाई। तभी एक छात्र ने बताया कि कुछ दिन पहले वेहन को किसी अनजान व्यक्ति ने ऑनलाइन एक संदेश भेजा था। वेहन ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। परिवार को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जांचकर्ताओं ने उपलब्ध डिजिटल जानकारी की जांच की। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। वेहन किसी अपराध का शिकार हुआ है या किसी ने उसे जबरदस्ती ले जाया है, इस बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला गया। लेकिन एक बात सामने आई कि वह किसी ऑनलाइन संपर्क को लेकर भ्रमित था। उसे लगा था कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जो उसके एक परिचित को जानता है। यही बात परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका थी। कुछ घंटों बाद पुलिस को वेहन एक सार्वजनिक स्थान के पास मिल गया। वह डरा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। उसे देखते ही रिद्धिमा दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने बेटे को कसकर गले लगा लिया। समर कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि हाँ बेटा, तू मिल गया, हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। बाद में परिवार को पता चला कि वेहन ने इंटरनेट पर मिली जानकारी को सच मान लिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। परिवार ने विशेषज्ञों और अधिकारियों की मदद से मामले की आगे की प्रक्रिया पूरी की और बच्चे को समझाया कि इंटरनेट पर किसी अजनबी से निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी से मिलने की योजना हो तो माता पिता को तुरंत बताना चाहिए और डर या शर्म के कारण कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। उस रात रिद्धिमा ने बेटे को अपने पास सुलाया। समर देर तक उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। उसके मन में एक ही बात थी कि आधुनिक जिंदगी ने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन उनके सामने नए खतरे भी खड़े किए हैं। वेहन का सुरक्षित मिलना परिवार के लिए राहत थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है और विदेशों में भारतीय परिवारों तथा बच्चों से जुड़ी सुरक्षा संबंधित वास्तविक परिस्थितियों से प्रेरित है। इसमें सभी पात्रों, नामों और घटनाक्रम को कहानी के उद्देश्य से काल्पनिक रूप दिया गया है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।